देखो, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 सेक्शन सी, मतलब ये जो चैप्टर है कॉमर्स विद मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास क्वार्टाइल फॉर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम क्वार्टाइल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ एज। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आ गया 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, जो एज 20 है, ठीक है, वो कितने कितने मेंबर्स की है? 3। 30 एज जो है वो कितने मेंबर्स की है मेरे पास? 61। जो 40 एज है, ठीक है, वो कितने की है? 132 मेंबर्स की। जो एज 50 है वो है मेरे पास 153 मेंबर्स की। ठीक है, और एज 60 है 140 मेंबर्स। ठीक है, 70 एज है मेरे पास 51 पर्सन की, और ये मेरे पास 3। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास डाटा दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये हमारे पास एज दिया है। ठीक है, एज इन ईयर्स। ठीक है, तो इन केसेस में हम इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड मिडिल क्वार्टाइल। देखो, लोअर क्वार्टाइल होता है इस केस में हमारे पास Q1, ठीक है, इज इक्वल टू n/4। ठीक है, आप बताएंगे अभी कैसे निकलेगा। Q2 इज n/2 एंड Q3 इज 3n/4। ठीक है, ये आ गया अपर क्वार्टाइल। ठीक है, पहले बोला हम क्वार्टाइल का मतलब है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल मतलब 25%, मिडिल क्वार्टाइल 50% एंड अपर क्वार्टाइल मतलब 75%। ठीक है, यही आया। तो इन्हें निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्या जाएगी? 3 में 61 ऐड किया, 64 में ये ऐड किया, 196 में निचली टर्म ऐड की तो क्या जाएगा? 9, 349। ठीक है, 349 में 140 ऐड किया तो 489 में 51 ऐड किया तो 540 में 3 ऐड किया तो 543। ठीक है, और यहाँ पर इन्हें भी ऐड करके देख लो, ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पर सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम आ रही तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। 3, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 3, 1, 7, 3, 10, 15, 19 एंड 4, 24, 4, 2, 3, 4, 5, 543। ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है, इसका मतलब हमने ठीक है। आ जाओ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? ठीक है, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल इज n/4। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है? 543। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 543/4 एंड विच इज इक्वल टू 135.75। ठीक है, अब आपने ये देखना, ये वैल्यू 135.75 कहाँ पर आ रही है? ये इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, तो हम कौन सी बड़ी ले लेते हैं वैल्यू? बड़ी वाली। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रही है 137.75। 135.75 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? जो बड़ी वाली है। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है हमारे पास, ये x है, ये जो x की वैल्यू की 40, ये इसका क्या होगा? क्वार्टाइल। तो वो क्या जाएगा मेरे पास? Q1 क्या जाएगा मेरे पास? 40। ठीक है, लग गया पता? ठीक है, तो मेरे पास लोअर क्वार्टाइल क्या आ जाएगा? ठीक है, देखो लोअर क्वार्टाइल ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? n/4 निकालना है। ठीक है, लग गया पता? लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए n/4 निकालना है, जो कि मेरे पास 135.75 आ रहा है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू क्या है? 40। तो लोअर क्वार्टाइल आएगा ये। ठीक है, अपर क्वार्टाइल निकालना है, सॉरी मिडिल क्वार्टाइल निकालना है, तो मुझे n/2 निकालना पड़ेगा। तो n/2 क्या जाएगा? 543/2 विच इज इक्वल टू 7
1.5, 271.5 आ रहा है, ठीक है। और 271.5 कहाँ आएगा, देखो 271.5 इसके मैं रफ कर देता हूं, इन दोनों के बीच में आएगा 271.5। तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, जो इन दोनों में बड़ी है, यानी कि ये। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास x की वैल्यू क्या है 50, तो इसका मिडल क्वार्टाइल क्या आ जाएगा 50, ये ईयर्स में है, ठीक है। वैसे अपर क्वार्टाइल निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 3n/4, यानी कि 3/4, n की वैल्यू क्या 543, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 543/4 हमने निकाला 3 इंटू 1 35.75, एंड विच इज इक्वल टू 407.25। अब देखो 407.25 कहां पर आ रही है वैल्यू, ठीक है, वो आ रही है इन दोनों के बीच में 407.25। तो कौन सी वैल्यू है, बड़ी वाली, ठीक है। तो 489 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है हमारे पास 60, तो मेरे पास अपर क्वार्टाइल क्या आ जाएगा 60 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, ओके, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है कि हम अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है या ग्रुप्ड डाटा दिया है, तो उसमें हम क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल फॉर आ, ठीक है, क्वार्टाइल फॉर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल, ठीक है, क्वार्टाइल फॉर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल, जिसमें क्लास इंटरवल दिए होंगे, वहां पर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर हमें लोअर क्वार्टाइल निकालना है Q1, तो उसके लिए सबसे पहले हमें n/4 निकालना पड़ेगा इसके लिए। फिर हमें मिडिल क्वार्टाइल निकालना है तो उसे हमें n/2 निकालना पड़ेगा। और वैसे हमें अपर क्वार्टाइल निकालना है, उसके लिए हमें 3n/4 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जब ये चीज निकालनी है उसके बाद हमें एक फार्मूला यूज करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने सुन लो, सबसे पहला जो स्टेप है आप टेबल में लिख लो। सेकंड स्टेप है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। पहला स्टेप है जो भी आपके पास दिया है, ठीक है, जो भी आपके पास डाटा दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है वो लिख लो, ठीक है। सेकंड स्टेप है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये चीज निकालनी पड़ेगी। नाउ फोर्थ स्टेप है, जब ये चीजें निकल जाएंगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। Q इज इक्वल टू QI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास L प्लस N, ठीक है, अपॉन, वैसे QI लिखा तो IN/4 माइनस F डिवाइड बाय F इंटू H, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो आपने निकालना है मान लो लोअर क्वार्टाइल, तो I की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो Q1 क्या आ गया मेरे पास L प्लस N/4 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू H, ठीक है, ओके। अगर आप I की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो Q2 क्या आ जाएगा L प्लस 2N/4 माइनस F अपॉन F इंटू H, ये मिडिल क्वार्टाइल। अगर आप I की वैल्यू 3 पुट कर दो तो Q3 क्या आ जाएगा L प्लस 3N/4 माइनस F अपॉन F इंटू H, ये मेरे पास अपर क्वार्टाइल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पर L क्या है मेरे पास, ठीक है, L क्या है मेरे पास लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट है, ठीक है। अब ये निकालते कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर n/4, n क्या है, f कैपिटल F क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, स्मॉल f जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, और h जो है मेरे पास क्लास साइज है, ठीक है। आज जो एक एग्जाम्पल लिखते हैं उसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, जहां से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक पहले। देखो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब आपके पास क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होंगे, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप था कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना है, लिख लिया, ठीक है। ये मार्क्स हैं, ये इंटरवल दिए हैं, कॉन्टिन्यूस इंटरवल हैं,
अगर कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है तो आपने उनको कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स बनाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था सेकंड कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फर्स्ट स्टेप था कि डाटा को ऐसे लिख लो, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो क्या आ जाएगी 5, 5 + 6 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36, 36 + 5 41 + 4 45 + 2 47 + 1 is 48, ठीक है। अब इसे ऐड कर लो n, जिसे हम समेशन fi भी बोलते हैं, वो भी 48 आना चाहिए। 5 6 11 एंड 26 36 41 45 47 48 सेम आ रहा है। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, लास्ट वैल्यू और ये, इसका मतलब हमने ठीक निकाली है। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने या तो सम गलत निकाला है या ये चीज़ आपने गलत की है, ठीक है। तो उसे आपने फिर से चेक करना है। आ जाओ, हम हमें यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल, अपर मिडिल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए हमें सबसे पहले n/4 निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 48, 48/4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला मैंने लिख दिया, Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4, यही था ना, QI इज इक्वल टू IN/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h, यही था। तो I की वैल्यू अगर 1 सब्सिट्यूट कर दी तो Q1 क्या आ गया, L प्लस n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। लोअर क्वार्टाइल आ गया मेरे पास, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n/4 12 आ रहा है, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है 12 कहाँ है, 11 और 26 के बीच में है, ठीक है। तो हम कौन से लेंगे, जो बड़ी वैल्यू थी 26, ठीक है, ये वाली वैल्यू ले लेंगे हम, ओके। अब देखो जो 26 के यहाँ सामने आ रहा है ये इंटरवल, दिस इज अ लोअर लिमिट, तो L की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 15 प्लस n/4 हमने निकाला है 12 माइनस f इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ये जो है इससे ऊपर वाली, ये नहीं लेते हैं, इससे ऊपर वाली यानी कि 11, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके सामने ये जो आएगी ये फ्रीक्वेंसी आएगी 15, और h इज द क्लास साइज, क्लास साइज कितना मेरे पास 5, ठीक है। तो देखो क्या आ गया मेरे पास, Q1 इज इक्वल टू 15 प्लस 1/15 इंटू 5, 5 3 15, तो Q1 इज इक्वल टू 15 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 0.33 एंड विच इज इक्वल टू 15.33, ठीक है। जो भी आ रहा है 15.333 जो भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, आया समझ में, यानी कि Q1 क्या आ गया मेरे पास 15.33, ओके। अब हमें क्या निकालना है, मिडिल क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं अब, ठीक है, सेम मेथड है, इसे भी हम रफ कर देंगे, ठीक है। ये आ गया, तो I की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो Q2 क्या आ जाएगा, L प्लस 2n/4 माइनस f अपॉन f इंटू h, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। पर हमें देखो जब मिडल क्वार्टाइल निकालना है तो हमें क्या निकालना है, n/2, यानी कि 48/2 इज इक्वल टू 24। तो 24 देखो कहां पर आएगा मेरे पास, ठीक है। देखो 24 भी मेरे पास इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमें कौन सी बड़ी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेम है मेरे पास, Q2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, L की वैल्यू क्या है मेरे पास, L लोअर लिमिट कितना की 15, ठीक है, प्लस 2n/4, ठीक है। तो 2n की वैल्यू मेरे पास 48/4, ठीक है, अपॉन f यानी कि माइनस पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 11 एंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 15 एंड h इज 5, तो क्या आ गया, ठीक है, Q2 इज इक्वल टू 15 प्लस 24 माइनस 11 13 एंड 5 3 15 13/3, यानी कि
ये आ गया 4.333 अप टू सो ऑन। तो Q2 इज इक्वल टू 19.333। ठीक है, यही आ रहा है, गलत तो निकाला गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अपर क्वार्टाइल यानी क्यू लोअर मिडिल क्वार्टाइल 19.33। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लोअर क्वार्टाइल भी निकाल लिया हमने, मिडिल क्वार्टाइल भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3। नाउ पुट I इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा L प्लस 3n/4 माइनस F अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये ऐसे है L प्लस, यानी इसके साथ है। ठीक है, ओके। नाउ अब आपको अपर क्वार्टाइल निकालना है, तो क्या निकालना है, 3n/4। तो 3n इज 48/4 विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो 36 का है, 36 ये है, तो 36 ये है, तो 36 वाला ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें हमें देखना नहीं पड़ेगा किसके बीच में। तो देखो यहां पर मेरे पास, ठीक है, Q3 इज इक्वल टू एल, एल लोअर लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 20। ठीक है, यही देखते हैं, दिस इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट आ गई 20 प्लस 3n/4 हमने निकाला था 36 माइनस एफ इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है इससे ऊपर वाली लेते हैं, तो 26 आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय एफ इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये क्या रही है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इसके सामने 10 इंटू एच, एच इज अ क्लास साइज इज 5, तो 5 2 is 10 and Q3 is equal to 20 plus 10 upon 2, 2 5 is 10 and Q3 is equal to 25। ठीक है, तो मेरे पास Q3 कितना आ गया 25। तो ये मेरे पास लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल की वैल्यूज आ गई। ठीक है, आया समझ में। तो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल दी है, तो हम कैसे यहाँ पर क्वार्टाइल्स निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लग गया पता। क्वार्टाइल्स पर इतना ही था। ठीक है, आगे डेसाइल्स वगैरह जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, जो रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, तो ये था आपके पास कि हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। ठीक है।